नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है एग्रीकल्चर से संबंधित, किसानों से संबंधित। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो रिसेंट के कुछ ईयर्स में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किसानों के जीवन में लेके आया है। जी, हम बात करने जा रहे हैं इफ्को नैनो यूरिया के बारे में। देखिए, नैनो यूरिया है क्या, कैसे इसे यूज करना है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। सो नैनो यूरिया है क्या? देखिए, नैनो यूरिया इज नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रो इनपुट प्रोडक्ट है जो पौधों को सफिशिएंट नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको द्वारा इसे डेवलप किया गया है। देखिए, इसके पीछे जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। एक नैनो यूरिया एक पार्टिकुलर का साइज होता है 2 से 50 नैनोमीटर। स्मॉल साइज की वजह से ये पौधों को नैनो बायो के रूप में अवेलेबल होता है, यानी कि पौधों की पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। और जब पौधों की पत्तियों के द्वारा इसे अवशोषित किया जा सकता है, इसी वजह से इसे स्प्रे के माध्यम से यूज किया जाता है, राइट। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसे यूज करने के? सबसे पहले रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एंड इंक्रीजेस इनकम ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसान की जो फसल में लागत है उसे कम करता है और इसकी इनकम की को वृद्धि करता है। दूसरा, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि इट इज सेफ फॉर द इन्वायरमेंट कंप्लीटली फॉर सॉइल, यानी कि मिट्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये पूरी तरह से सेफ है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे केंचुआ है, कन्वेंशनल यूरिया का अगर कोई दाना केंचुए के ऊपर गिर जाता है उससे केंचुआ मर भी सकता है। नैनो यूरिया स्प्रे के माध्यम से पौधे पर किया जाता है तो ये पूरी तरह से इन्वायरमेंटल सेफ है। चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, कन्वेंशनल यूरिया के मुकाबले सस्ता है। दूसरा, नाइट्रोजन का जो वेस्टेज कन्वेंशनल यूरिया में काफी मात्रा में होता है। देखिए, जब ये एग्रीकल्चर अपनी फसल में डाला जाता है तो काफी मात्रा में उसे नाइट्रोजन का वेस्टेज उसमें होता है। इसमें नैनो यूरिया की अगर बात करें तो ना के बराबर इसमें नाइट्रोजन का वेस्टेज होता है। एक इसका फायदा है कि ये इजी टू कैरी, यानी कि कहीं भी आप इसे आसानी से लेके जा सकते हैं। देखिए, एक 50 किलो के बैग को लेके जाने में और एक 500 ml की बोतल को लेके जाने में काफी फर्क होता है, तो इसे आसानी से कहीं भी लेके जाया जा सकता है। यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी एफसीओ में इसे नैनो फर्टिलाइजर के रूप में इंक्लूड किया है, राइट। अब इसे स्प्रे कैसे करना है? देखिए, इसकी स्प्रे 2 से 4 ml पर लीटर नैनो यूरिया को हम स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल में छिड़काव इसका कर सकते हैं, राइट। एक 500 ml की बोतल को एक बैग के कन्वेंशनल यूरिया के एक बैग के बराबर माना जाता है। कुछ चीजें हैं जो किसान को ध्यान रखनी है स्प्रे करते समय। देखिए, सबसे पहले तो बोतल को अच्छे से हिलाएं, उसे सेक कर लें। दूसरी चीज ये है कि उसके नोजल को इस तरह से सेट करना है कि उसकी बौछार, यानी कि बिल्कुल अच्छे से बौछार पौधों पर जानी चाहिए। उसका इतना मोटा ना रखें नोजल को ताकि उसका पानी जमीन पर नीचे गिर जाए। पूरी तरह से ये पौधे पर ही, पत्तियों पर पूरे रहना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इसका जो बेस्ट टाइम है स्प्रे करने का वो मॉर्निंग, यानी सुबह और शाम को ऐसे टाइम पर स्प्रे करना चाहिए जो ड्यू फैक्टर ना हो, यानी कि सुबह के टाइम पे उसके बाद स्प्रे करना चाहिए। अगर इवनिंग की बात करें, शाम की बात करें, तो ओस स्टार्ट होने से पहले, ड्यू स्टार्ट होने से पहले इसका स्प्रे करना चाहिए। अगर स्प्रे के बाद 12 घंटे के अंदर बरसात हो जाती है तो वो नैनो यूरिया को धुल सकती है, इसलिए इट इज एडवाइज कि आप जो है नैनो यूरिया की स्प्रे फसल पर दोबारा से करें। ऑलराइट, सो थैंक यू।